नमस्कार। कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर विज्ञापन जारी कर रहे हैं। तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड 3 और चतुर्थ श्रेणी भृत्य के पदों पर सीधी भर्ती के लिए। जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में लगातार इस बात की जानकारी को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिसमें विशेष कनिष्ठ चयन कर्मचारी चयन बोर्ड जो कि बस्तर अंचल के युवाओं के लिए बनाया गया है, उनकी भर्ती के लिए बनाया गया है, उसमें जो नियुक्तियां होनी हैं और जो परीक्षाएं होनी हैं उस पर आधारित रही हैं। अलग अलग ज़िलों के विज्ञापन मैंने अलग अलग वीडियोस में बनाने का प्रयास किया है, जिसमें दंतेवाड़ा, कोंडागांव जैसे कांकेर, ऐसे कुछ ज़िलों के विज्ञापन मैंने अपने वीडियो में ऑलरेडी बनाकर यूट्यूब के अंदर अपलोड कर लिया है। आप मेरे चैनल पर अगर विज़िट करेंगे तो आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज जो जानकारी आई है वो मैं बीजापुर कलेक्टर के हवाले से दी गई इस जानकारी को शेयर कर रहा हूँ। और अभी तक जो जानकारियाँ मिल रही थी या जो विज्ञापन मेरे पास पहुँचा था या मैंने अपने स्रोत से पता किया था, उसमें वो सामान्य तौर पे स्वास्थ्य विभाग के हवाले से जारी होती थी। ये विज्ञापन कलेक्टर के कार्यालय से जारी हुआ है। तो क्या इसमें चेंजेस हैं वो समझ लेंगे थोड़ा सा, और पूरी जानकारी आपके साथ बांट लेते हैं। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के एक अधिसूचना का क्रमांक दर्शाया गया है और इसमें बताया गया है कि जिले के विभिन्न विभागों में जो जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी मतलब ग्रेड 3 के ऐसे पद जो कि कार्यपालिक ना हो, एग्जीक्यूटिव ना हो, उनको छोड़ करके सहायक ग्रेड 3 एवं चतुर्थ श्रेणी के भृत्य के रिक्त पदों को विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करके पूर्ति करनी है। इसके लिए एक वेबसाइट का एड्रेस उसने दिया है जो JSS बस्तर cgstate.gov.in है। आप इसे भली भांति देख सकते हैं और इस पर 1/11/2021 से आमंत्रित किए जाते हैं। 1 नवंबर से ये आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। मतलब आपको जो कुछ भी भरना है वो ऑनलाइन ही करना है। आपको इसके लिए किसी तरह का कोई हार्ड कॉपी या रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और विज्ञापन की बाकी चीज़ों को समझते हैं। पदों की संख्या के बारे में बता दूं, तृतीय श्रेणी के सहायक ग्रेड 3 इसके कुल 9 पद विज्ञापित किए गए हैं, जिनमें राजस्व विभाग का 1 पद, जिला कोषालय का 5 पद, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का 2 पद और समाज कल्याण का 1 पद। ये पदों की संख्या है। इसके लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है शिक्षा मंडल, मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो और 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, जो ऐसी जगह से हो जो मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त संस्था से हो, जिसके लिए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के एक परिपत्र का हवाला दिया है। उसके अनुसार जिस संस्था को इस तरह के प्रमाण पत्र देने का अधिकार है, वहाँ से आपको एक कंप्यूटर का डिप्लोमा 1 साल का होना चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं इस पद के लिए। पदों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि 9 पद जो विज्ञापित किए गए हैं वो 9 पद ही हैं। आगे बढ़ते हैं विज्ञापन में और देखते हैं चतुर्थ श्रेणी में क्या पद हैं। चतुर्थ श्रेणी में भृत्य का पद है, लेवल 1 का आपको ग्रेड पे देगा और इस पर 14 पोस्ट विज्ञापित किए गए हैं। राजस्व विभाग से 8 है, जिला कोषालय के 3 पद हैं, खाद्य विभाग में 1 पद है, जिला निर्वाचन कार्यालय में 1 पद है और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 1 पद है। 14 पद इस पर विज्ञापित किए गए हैं। इस पर भी पदों की संख्या के बारे में बताया गया है कि ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं। योग्यता कक्षा 5वीं उत्तीर्ण। अब परीक्षा की तिथि जो होगी उसकी केवल सहायक ग्रेड 3 के लिए 2/1/2022 को होगी और ऑनलाइन भरने की जो तिथि है वो 1/11 से स्टार्ट होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 23/11 होगी और आवेदन शुल्क जो होगा वो तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी हेतु जमा किया जाना होगा, जो कि 350 रुपये, 250 रुपये और 200 रुपये OBC
जनरल, ओबीसी और एससी एसटी के कैटेगरी के लिए होंगे। ये सीक्वेंस है, आप विज्ञापन में देख सकते हैं उसको। जनरल को 350 रुपये देना है, अन्य पिछड़ा वर्ग को 250 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति को 200 रुपये। परीक्षा की तिथि इसमें 2/1/2022 दिन रविवार दिया गया है, केवल सहायक ग्रेड 3 के लिए। समय 11:45 से 2 बजे तक का। जिला बीजापुर का विज्ञापन है। बीजापुर के विज्ञापन में आप इन बातों को समझ सकते हैं, जो बाकी जिलों के विज्ञापन से थोड़ा मुझे अलग लग रहा है। परीक्षा की तिथि भी मुझे अलग लग रही है। इसमें परीक्षा की तिथि 2 जनवरी बताई गई है और बाकी में शायद कोई और तिथि दी गई थी, तो ध्यान रखेंगे बीजापुर में जो आवेदन कर रहे हैं वो। परीक्षार्थियों की संख्या अगर ज़्यादा हुई तो अन्य ज़िलों में भी आपको केंद्र दिया जा सकता है। ये सारी बातें, इसमें आयु की छूट, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। महत्वपूर्ण बात एक और है कि आपको स्थानीय निवासी के विषय में कहता है, बीजापुर जिले के स्थानीय निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। इसलिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास उस जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें कहा है निवास प्रमाण पत्र में बीजापुर जिले का स्थानीय निवासी होना जरूरी है। ये एक महत्वपूर्ण बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये जो परीक्षा आयोजित की जाएगी उसके पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा सा ये जानकारी देता है। विज्ञापन कहता है लिखित परीक्षा में संबंधित पाठ्यक्रम पर आधारित 100 अंक के बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 4 या 5 जो भी विकल्प होंगे उनमें से एक विकल्प सही होगा, उसको आपको टिक करना होगा। और उसके अलावा अनुभव के अधिकतम 10 अंक होंगे। ये जो 10 अंक है वो कैसे दिए जा सकते हैं उसके बारे में बताया है कि अगर आपने 6 महीने की कहीं सेवा की है तो उसके लिए 1 अंक, और 1 साल के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। हर साल का 2 अंक और 6 महीने के लिए 1 अंक, और ये पूरा मिलाकर के 10 अंक से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब एक्सपीरियंस पे आपको 10 नंबर से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। और नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र बहुत आवश्यक है। आदेश की प्रति सत्यापन के समय आपको प्रस्तुत करनी होगी। चतुर्थ श्रेणी के पदों में भर्ती के लिए प्राप्तांक को, जो शैक्षणिक योग्यता का प्राप्तांक है उसी का 90% जो है वो वेटेज दिया जाएगा, और 10% जो है अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी को अधिकतम दिया जाएगा, अधिकतम 10 अंक। ये आपको अनुभव और इसके बारे में जो परीक्षा होगी उसके बारे में आपको बताया गया है। यही हाल चतुर्थ श्रेणी में भृत्य वर्ग के लिए भी है। अनुभव का अधिकतम 10 अंक उसमें भी मान्यता दी गई है, और 2 अंक 1 साल के लिए दिया गया है। 6 महीने के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको अनुभव के कैटेगरी में, अनुभव के श्रेणी में आपको बता दी गई हैं। और कोई विशेष बात इसमें नहीं दी गई है जो मैं आपके साथ बताऊं या शेयर करूं। बाकी बातें उसी तरह से जैसे बाकी ज़िलों के लिए जो विज्ञापन में दी गई है वही बातें हैं। आप विज्ञापन का एक बार पूरी तरह से गंभीरता से अवलोकन कर लें, और उसके बाद जाकर के जो इनकी वेबसाइट है कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड की, वहाँ पर अपना आवेदन ज़रूर भरें। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काम का रहा होगा और आप इससे कुछ लाभ ले पाएंगे। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।